गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? ऑल आर फिट एंड फाइन? ओके, वेरी गुड। लास्ट हम लेक्चर में हमने ऑनलाइन में सीखा था, जहाँ 2 पैराग्राफ मतलब 3 पैराग्राफ के बारे में समझ प्राप्त की थी। यहाँ से हम अपना रिकॉर्डिंग सेशन में समझेंगे। जो स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी यूनिट नंबर 10 जीने की कला, जिसके लेखक का नाम है मौलाना अबुल कलाम, जिसका उपनाम उनका तखल्लुस जो जाना जाता है ना, तो आजाद नाम से वो फेमस है। बराबर, वो शब्द आपको याद रखना है। एमसीक्यू में अथवा वन लाइनर क्वेश्चन में ये हर बार आता है, तो आपको ये याद रखना है। तो थोड़ा बहुत हमारा प्रीवियस रिमाइंडर भी कर देते हैं, तो उसके बाद हम नया सेशन चालू करते हैं। हमारा जीवन एक शीशा घर है। देखो, जीवन को कैसा बताया है? शीशा घर। शीशा यानी कांच, बराबर, कांच का घर जैसा। देखो, आप टिप्पणी में भी देख सकते हो, हर बार एग्जाम में शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जिसमें आता है ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हो। यानी आजू बाजू ऊपर नीचे चारों तरफ आपके क्या दिखते हैं? शीशे ही दिखते हैं, जिसको शीशा घर कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, लेखक ने जीवन को क्या बताया है? लेखक ने जीवन को शीशा घर बताया है। तो हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय सैकड़ों शीशे पर पड़ते हैं। यानी आपका जो चेहरा होता है, वैसा चेहरा बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आते जाते, घर में बाहर, सब लोग जितने भी आपके लोग संपर्क में होते हैं वो आपको देखते हैं। यानी आपका चेहरे का प्रतिबिंब हजारों सैकड़ों लोगों पे पड़ता है, ऐसा लेखक बोलते हैं। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों यानी बहुत सारे हजारों लोग शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। इसमें यहाँ क्या, एक भी छाया ऐसी आएगी जैसे कि आप कैसे हो, ऐसे मुश्किल में हो, बराबर ना, तो वो आपका ज्यादातर दूसरों पे भी इफेक्ट पड़ता है, बराबर है। आगे तो हमने से भी किसी आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। हमारा जीवन हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। जायदाद यानी संपत्ति। भगवान ने हमने जो जीवन दिया है, हम बोलते हैं ना कई बार कि तारा शू जोવાનું, मारू जीवन तुम्हारे जे करो ये करो, तो ये बात गलत है, बराबर। हमारा जीवन हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, ये बात आपको समझनी है। ऐसा लेखक बताते हैं और ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर से दूसरों लोगों को भी इफेक्ट पड़ती है। देखो, आप अच्छे खुश होगे तो आपकी मम्मी खुश होगी, आपकी मम्मी खुश होगी तो पापा खुश होगे। क्या कहने का मतलब, आपके इफेक्ट से दूसरों लोगों पर असर पड़ता है। जो आप ऐसे मायूस होगे तो आपकी मम्मी भी, घर के बाकी के लोगों भी मायूस होंगे कि इस लड़कों को क्या हुआ है, क्यों ऐसा गुमसुम रहता है, तो वो असर पड़ती ही पड़ती है। तो हमारा जीवन हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर से पढ़ रहा हूं, हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद यानी संपत्ति नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर में अनगिनत लहरें बन जाती है। तो मैंने आगे के लेक्चर में भी आपको समझाया था, जैसे कि कोई दरिया है, बराबर, उसके मिडल में कोई लहर बनती है, तो ये लहर एक ही होती है, मगर वो जो किनारे पर आती है तो बहुत सारी लहरें बनकर आती है ना। आप देखते हो अनगिनत लहरें बन जाती है, बराबर। तो आपका चेहरा अकेला ही है, बराबर, पर वो सैकड़े चेहरों पर असर करता ही है। इसलिए वो लेखक ने बोला है कि व्यक्तिगत जीवन आपका जायदाद नहीं है। तो ये बात आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझनी है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता ही है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, अगर हम जितने भी खुश हो, बराबर, कुछ अच्छा काम हुआ हो हमारे से, मगर हमारे आजू बाजू वाले यानी हम जिसके भी संपर्क में हो वो हमेशा उदास ही रहते हैं, तो हमारी खुशी का कोई मतलब रहेगा नहीं। क्योंकि वो उदास है तो हमारी खुशी उनके नीचे क्या हो जाएगी? दब जाएगी, बराबर ना। समझ रहे हो ना? आपको ये बात सही लगेगी। तो देखो, हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे लिए करते हैं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। यानी हमको देखकर दूसरे लोग खुश होते हैं और दूसरे को देखकर हमें खुश होना चाहिए। ये हमारे तक यहाँ तक हमने देखा था, समझा था। अभी आगे यह अजीब, पेज नंबर 24, यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी, सदाचार, ये याद रखना है। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, बराबर ना, जिसे तत्व ज्ञान बोलते हैं। यह अजीब बात है, अजीब यानी कैसी अनोखी बात है, बराबर। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध
भाव उत्पन्न हो गए। कौन सी 3 चीजें? तो याद रखना है, धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार। ये 3 चीजें जीवन के बारे में बताना चाहते थे कि जीवन कैसा होना चाहिए, बराबर, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसा जीवन को समझना चाहिए। मगर इन तीनों चीजों के अंदर अंदर ही एकदम विरोधी भाव उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा गुजार दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। यानी जो भी इंसान जितना भी ज्यादा कैसा होगा, एकदम मायूस होगा, बराबर, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो ज्यादा धार्मिक होगा, यानी धार्मिक बाबत में ज्यादा श्रद्धा रखता होगा। देखो, पहला जरिया अलग था, मगर अभी ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान ज्यादा मायूस होता है, उसका मतलब वो क्या होगा, ज्यादा धार्मिक होगा, अथवा तो बहुत सारा फिलोसोफर होगा, अथवा तो वो सदाचारी होगा, बराबर है, ऐसा माना जाता है। जो अभी के समय में जो ज्यादा मायूस रहता है वह इंसान। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, शायद एमसीक्यू अथवा वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। ज्ञान यानी नॉलेज, पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। अनिवार्य यानी जिसके बिना कोई चीज चले ही ना, अनिवार्य यानी इम्पोर्टेंट, आवश्यक जिसको बोला जाता है वह। यह माना है कि जिन बुद्धियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उसे हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। हंसी ठट्ठे देखो शब्दार्थ में दिया गया है। हंसी ठट्ठे यानी हंसी मजाक। हमने ऐसे जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तत्वज्ञानी थे, उन्होंने जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में अभी बुद्धि हल नहीं की है। उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, सोचा है, मगर हमने ऐसे ही आम बात करके उसको सुलझा दिया है, ऐसा लेखक बोलते हैं। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यही सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। यानी किसी जो चीज सही है, हम आंखें बंद करने से वो चीज छिप नहीं सकती, ऐसा बोला जाता है ना, बराबर। जो सही है वो सही है, हमारे देखने अनदेखे करने से कुछ मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच लिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, झिलमिलाती यानी चमकती हुई, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं ऐसे, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। तो आपको छोटी छोटी बातों में भी, प्रकृति की छोटी छोटी बातों में भी आपको क्या लेना है, उससे आनंद लेना है। जैसे आकाश में आपको दोपहर में धूप दिखती है, रात में तारे दिखते हैं, चंद्र दिखते हैं, पर्वत से निकलता हुआ झरनों का पानी दिखता है, बराबर। तो छोटे छोटे पौधे पे लगे हुए पुष्प, वो छोटी छोटी जो नेचुरल बातें हैं, उसमें से आपको क्या होना है, उसमें से प्रसन्नता प्राप्त करनी है, उसमें से भी आनंद लेना है। तो ऐसे ही जीने की कला आपको सिखाएगी। यहाँ एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते, बराबर है। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वृक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखों रखता हो। वृक्ष यानी छाती में, देखो वृक्ष यानी छाती, टिप्पणी में भी शब्द दिया गया है, आप देख सकते हो। बुझा हुआ यानी कैसी, मुरझाया हुआ। हमेशा जितना भी खुशी हो, मगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ हो, वो कभी खुश नहीं हो सकता और दूसरों को कभी भी खुश नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी है। प्रकृति यानी नेचुरल, कुदरत। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है, याद रखना है। कौन जीवन सज सकता है, जो अपने वृक्ष, यह वृक्ष यानी छाती में, चेस्ट पे दमकता हुआ दिल, दबकता हुआ यानी कैसे, दबकता हुआ, एकदम लाइव जिसको बोलते हैं ना, दबकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखना हो, और चांदनी में चांद की तरह निखर कर। तो हमेशा आपको अच्छी तरह से, आप जितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, बराबर ना, आपत्ति में क्यों ना हो, मगर हमेशा आपका चेहरा कैसा रखना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए, जिसको आपको दूसरों को भी उसको पता ना चले। तारों की छाव में तारों की तरह चमक कर, जैसे कि आकाश में चंद्र अथवा आकाश में तारों की तरह चमकता है। फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना है, तारों की तरह, चांद की तरह और फूलों की तरह, बराबर। तो हमेशा अपना अच्छा ही आपको देखना है, प्रकृति पॉजिटिव आपको देखना है। तो यहाँ पर हम हमारा लेसन कंप्लीट करते हैं, बराबर है। आगे के लेसन में हम समझेंगे।